नमस्कार दोस्तों, यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों को क्लास मिल सके, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे एलिफेंटा गुफा के बारे में, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी आज परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो देर ना करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एलिफेंटा गुफा के महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत अरब सागर में एक एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा किससे घिरा हुआ है चारों तरफ? तो मित्रों, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये बीच समुद्र के एक टापू पर स्थित है, जिसे धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, जो वर्तमान में एलिफेंटा गुफा कहा जाता है, एलिफेंटा कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम धारापुरी था, या धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो एलिफेंटा गुफा में कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, रीता प्रताप की बुक में आपको 10 किलोमीटर की दूरी मिलेगा, और गोस्वामी जी के राकेश गोस्वामी की बुक में 11 किलोमीटर की दूरी है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिलेंगे। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की खोज किसके द्वारा हुआ है? तो एलिफेंटा गुफा की जो खोज हुआ है वो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ है, जो एक समुद्री यातायात के दौरान पुर्तगालियों ने एलिफेंटा गुफा को सर्वप्रथम देखा था। उन्हीं ने एलिफेंटा नाम भी दिया। जो मुख्य द्वार पे बहुत बड़ी हाथी की मूर्ति बनी थी, उसी के नाम से इन्होंने एलिफेंटा नाम दिया। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा जो है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, या शैव धर्म से संबंधित कह सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, एलिफेंटा गुफा के त्रिमूर्ति की माप क्या है? तो जो इसमें एलिफेंटा में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, उसकी माप पूछी जा रही है। तो उसकी माप जो है 24 × 17 फीट है, जिसमें 24 फीट लंबाई है और 17 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की मूर्ति देखने को प्राप्त होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अद्भुत मूर्ति बनी है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों, एलिफेंटा गुफा का जो क्षेत्रफल रहा है वो 129 × 130 फीट है, लंबाई और चौड़ाई। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण जो हुआ है वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, और राकेश गोस्वामी और रीता प्रताप की किताब में 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि उसके भिन्न भिन्न उत्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो सही है, जो आयोग ने सही किया है, वो 6वीं से 8वीं शताब्दी माना गया है।
दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण किस राजवंश में हुआ था? तो एलिफेंटा गुफा का जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूट राजवंश में हुआ था। सामंत सिल्हौर वंश के द्वारा हुआ था, सिल्हौरों के द्वारा हुआ था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मुख्य रूप से आधारित है। तो एलिफेंटा गुफा जो मुख्य रूप से आधारित है वो शैव धर्म से संबंधित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा गुफा की जो प्रसिद्धि है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किससे बनी है? तो दोस्तों एलिफेंटा में जो भगवान शिव की मूर्ति बनी है, शिव महेश की मूर्ति जो बनी है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट स्थित है। तो रॉक कट मीन्स होता है रॉक मन पर्वत या पहाड़, और कट मीन्स पहाड़ को काट कर बनाया गया है। तो ये बड़े से पहाड़ को काट कर बनाया गया है महेश मूर्ति जो विख्यात है, इसी को रॉक कट कहा जाता है, जो एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हुआ है, एलिफेंटा गुफा में प्राप्त है। इसी क्रम में हमारा अगला है, एलिफेंटा गुफा की त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो मित्रों एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्ति की ऊंचाई है राकेश गोस्वामी के अनुसार उनके बुक में दर्शाया गया है 17.10 फीट। फीट में पूछा जाता है तो 17.10 फीट है, और मीटर में पूछा जाता है तो 5.45 मीटर है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, भारत की किस प्रसिद्ध गुफा में एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? पूछ रहा है कि भारत में कौन सी ऐसी गुफा है जहाँ पर भित्ति चित्र प्राप्त नहीं है। वो भारत की पहली ऐसी गुफा है एलिफेंटा गुफा है जहाँ पर केवल मूर्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पे चित्र नहीं प्राप्त हैं, केवल मूर्तियाँ ही प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है, कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें भगवान शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दिखाया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भगवान शिव और पार्वती जी का जो कल्याण का सुंदर मूर्ति बनाई गई है, जो दंपति के रूप में दिखाया गया है, ये एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हुआ है। एलिफेंटा गुफा में देखने को मूर्ति मिलती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस गुफा को केवल मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है? भारत की कौन सी ऐसी गुफा है जो केवल मूर्ति कला के लिए ही प्रसिद्ध है? तो मित्रों एलिफेंटा गुफा है सर्वप्रथम जो केवल मूर्ति कला के लिए ही प्रसिद्ध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो सर्वप्रथम एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया, क्योंकि सबसे पहले एलिफेंटा को पुर्तगालियों ने ही देखा था। एक समुद्री यातायात के दौरान टापू पे उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पर वो जाकर जो है इसको देखें, या खोज इन्हीं के द्वारा माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो एलिफेंटा गुफा को प्राचीन काल में जो जाना जाता है वो धारापुरी या धारा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो एलिफेंटा गुफा की जो प्रसिद्धि का कारण है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति गुफा कैसे बनाई गई है? तो त्रिमूर्ति की जो गुफा है कैसे बनाई गई है? तो पत्थरों को काटकर बनाया गया है या चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न,
अगला हमारा प्रश्न है, त्रिमूर्ति गुफा कैसे बनाई गई है? तो त्रिमूर्ति की गुफा जो है वो पत्थरों को काटकर बनाया गया है या चट्टानों को काटकर बनाया गया है? अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त हाथी को कहाँ पर सुरक्षित किया गया है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफा से प्राप्त हाथी की प्रतिमा है उसे कहाँ पे सुरक्षित किया गया है? तो उत्तर है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम मुंबई में सुरक्षित किया गया है। इसी क्रम में अगला है, त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्तियाँ बनी हैं? तो दोस्तों, त्रिमूर्ति जो है इसमें कितने भगवान या कितने देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं? तो 3 देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बताया गया है कि किसी को जन्म देना और जन्म देना, विष्णु को संहारक बताया गया है और महेश को पालनकर्ता बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं? अर्थात एलिफेंटा की जो गुफा है किस धर्म के अनुयायी हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, प्रवर्तक हैं? तो ब्राह्मण धर्म के माने गए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के द्वारा आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई थी? तो आपका प्रश्न है, पुर्तगालियों ने एलिफेंटा गुफा पे कब आक्रमण किया या कब हानि पहुंचाया था? तो 16वीं शती में उन्होंने एलिफेंटा गुफा को क्षतिग्रस्त किया था, हानि पहुंचाया था 16वीं शती में। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी मूर्ति जनन मीन्स जन्म देना, रक्षा मीन्स रक्षा करना तथा संहारक तीनों रूप में दिखाई देता है? तो मित्रों, त्रिमूर्ति है जो एलिफेंटा से प्राप्त है। इस त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं की प्राप्त है, जो जन्म देना, रक्षा करना और संहारक के रूप में दिखाया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह से लगभग धारापुरी द्वीप कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा जो है वो धारापुरी, एलिफेंटा की गुफा की जो दूरी है महाराष्ट्र मुंबई से बंदरगाह से, वो लगभग धारापुरी कितनी दूर पर है? तो बंदरगाह से लगभग 10 किलोमीटर दूरी है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया? तो दोस्तों, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर में कब घोषित किया? तो सन 1987 ईस्वी में एलिफेंटा गुफा को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया या शामिल किया। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफा है वह किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव को कितने रूप में या कितने मूर्तियों में बनाया गया है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफा है, भगवान शिव की जो मूर्तियां हैं वो 9 रूप में बड़ी मूर्तियां बनाई गई है और 9 बड़ी मूर्तियां भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाती हैं। इसी क्रम के साथ हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव की हाथ किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो एलिफेंटा की गुफा में जो मूर्ति प्राप्त है भगवान शिव की, वो किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो अभय मुद्रा में दिखाया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में क्या दिखाया गया है? तो एलिफेंटा गुफा से जो प्राप्त है अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है
उसमें बाएं अंग स्त्री का दिखाया गया है और दायां अंग पुरुष का दिखाया गया है। अर्थात जो बायां अंग है वो पार्वती जी का दिखाया गया है और जो दायां अंग है वो भगवान शिव का दिखाया गया है। दोनों लोग का आधा आधा अंग दिखाया गया है, जिसे अर्धनारीश्वर के नाम से प्रतिमा कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा में किस देवी देवता के विवाह के सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, एलिफेंटा गुफा में जो प्राप्त हुए हैं विवाह के मूर्तियां, वो भगवान शिव जी और पार्वती जी के विवाह से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में भगवान शिव का कौन सा भाग स्त्री के रूप में दिखाया गया है? तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में भगवान शिव का कौन सा भाग स्त्री के रूप में दिखाया गया है? तो मित्रों, बायां भाग स्त्री के रूप में दिखाया गया है भगवान शिव का। अगला प्रश्न हमारा है, अगला महत्वपूर्ण हमारा मूर्तियां हैं। एलिफेंटा गुफा से प्राप्त जो है प्रमुख मूर्तियां हैं, जो बहुत ही विशेष हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी को याद करना, कोई पॉइंट को छोड़ना नहीं, सभी इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में अगला है, एलिफेंटा गुफा की प्रमुख मूर्तियां हैं, जो विशेष मूर्तियां हैं। हमारा पहला मूर्ति है त्रिमूर्ति का है, जो बहुत प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति के नाम से भी एलिफेंटा गुफा को जाना जाता है। हमारा दूसरा मूर्ति है भगवान शिव के द्वारा अंधकासुर का वध। तीसरा है भगवान शिव व पार्वती का विवाह, ये महत्वपूर्ण है। अगला है चौथा, गंगाधर के रूप में भगवान शिव। पांचवा है रावण कैलाश पर्वत उठाता हुआ या हिलाता हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है अर्धनारीश्वर की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव को आधा शिव की रूप, आधा पार्वती जी का रूप, दोनों रूप को दिखाया गया है। अगला है ब्रह्मा की मूर्ति, भगवान ब्रह्मा जी का जो है मूर्ति दिखाया गया है। अगला है शिव का तांडव मूर्ति। ये सारी मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है अर्धनारीश्वर का अर्थ भगवान शिव का आधा और पार्वती के आधे रूप को माना गया है। दोनों लोग का आधा आधा रूप दर्शाकर अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समापन होता है और इसी क्रम में हमारा वीडियो चलता रहेगा अगली गुफा पे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करते रहिए। जितने सारे लोग क्लास से जुड़ेंगे हमारे मनोबल बढ़ेगा। हम आप लोग को इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे बना कर, और अच्छे कंटेंट के साथ कन्फ्यूजन को दूर कर